सुन लो ओ पोती, सुन लो ओ दादी, शिव शक्ति की शादी होगी उसकी बर्बादी। किसकी बर्बादी छोटी? बर्बादी नहीं भाभी, शादी। तुमने शिव से शादी की बात कर ली? मुझे यकीन है अपनी चाची को तो मना कर ही नहीं पाया होगा। नहीं भाभी, अभी नहीं, बस मौका ढूंढ रही हूँ। जवाब हाँ होना चाहिए ना, मतलब ना होगा तो अच्छा नहीं होगा। आखिर शिव की जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है। ना नहीं आएगा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ साफ झलकता है। हाँ वो तो है, मौका मिलते बात करूंगी। एक काम कर, तू यहीं खड़ी रह, हम आते हैं। अरे शिव, तूने कपड़े बदल लिए? हाँ तो क्यों ना बदलूं? अगर कोई अपना करियर खराब करना चाहता है इसका मतलब क्या है कि मैं अपना मूड खराब करूं, अपना त्योहार ठीक से नहीं मनाऊं? ठीक कह रहा हूं ना मैं? अच्छा ठीक है, बैठो, हम उपटन लगा देते हैं। ठीक है। वो गई? कौन? अरे वही। वही कौन? रहने दो, कोई नहीं। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाओ, शांति से। हम उपटन लगा देते हैं, ठीक है? हाँ। चला जा, उपटन लगा दे। अरे हम कैसे लगा सकते हैं? अरे हम हाथ में जो लगाया ये बेसन है, बेसन। इससे चमड़ी काली हो जाती है। हमने तो सुना था कि बेसन तो स्किन के लिए अच्छा होता है। वैद्य की पत्नी हम हैं कि तू? आप? फिर जानकारी किसको है? हमें कि तुम्हें? आपको। तो फिर कह रहे हैं ना, जल्दी से आके उपटन लगा दे। अरे तू क्या चाहती है? हमारे इस गोरे गोरे शिव की क्यूटी पाई शिव की चमड़ी काली हो जाए। लेकिन दादी वो हमसे नाराज है। शायद उसकी नाराजगी दूर हो जाए इससे। मतलब क्या? तू उसे बताना मत कि तू लगा रही है। वो मन में सोचेगा कि दादी लगा रही है। अरे ज्यादा सोच मत, है ना? चल चल चल। भगुमा लगाओ ना। हाँ हाँ लगा रहे हैं। थोड़ा मिक्स तो करने दो। अरे कोई गुठली ना बचे। अरे बट मिक्स क्यों कर रहे हैं? वो तो मिक्स होके आई थी ना। अरे ऊपर से वो हार्ड हो गया ना, इसलिए मिक्स कर रहे हैं। अच्छा। ताकि तुझे चुभे नहीं। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा
टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। भगुमा, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये आपके हाथ नहीं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, पहले तो नहीं थे। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मधुमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। जैसे फूलों में खुशबू है, चंदा तारे हैं रातों में, वैसे ही रहना है मुझको हरदम। नहीं नहीं दादी, कुछ तो डिफरेंट है हाथ में, मैं सच बता आपके। अरे आंखें बंद रखना। सॉरी 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 सॉरी। कुछ डिफरेंट नहीं है हमारे हाथ में। लगता है तूने आजकल किसी और का ही हाथ थाम रखा है, इसीलिए तुझे हमारे हाथ डिफरेंट लग रहा है। पहचान नहीं पा रहा ना रानी के हाथों को। आंखें बंद रख। अरे उबटन लगाने से सिर्फ चेहरा ही नहीं चमकता, ये दिमाग भी ठंडा होता है। आजकल तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो रखा है, उसे भी तो ठंडा करना है ना। खोलना मत अभी। और आपको एक बात बताऊं दादी, गुस्सा क्यों नहीं आएगा मुझे? क्योंकि जो शक्ति को मिला है ना, आपको पता है किसी को नहीं मिला। और मैं यहां एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूं, टैलेंट की बात कर रहा हूं। भोलेनाथ की कृपा है उस पर, ऐसी शिफा है उसके हाथों में जो जान बचा सकती है। उसे जो भोलेनाथ ने दिया है ना, वो हर किसी को नहीं देते। स्पेशल है वो, बहुत स्पेशल है, इसलिए गुस्सा हूं मैं उसमें। भगुमा गले पे भी लगाओ ना। दादी कहाँ गई? अरे भगुमा लगाओ ना गले पे। खबर नो तो कह दूं, एक बार मेरी बेटी लग्न मंडप से बिन ब्याही उठी है। दिल टूट गया था मेरी बच्ची का। दोबारा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर पंडित जी, मेरी डिमांड ही क्या है? बस इतना ही तो चाहती हूँ ना कि वो लोग हमारे घर पे लड़की का हाथ मांगने आए, बस। और अगर कीर्तन रिमझिम से प्यार करता है तो उसे इस बात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बराबर ना? बात तो तुम सही कह रही है गुजराता। माँ, ये सब क्या चल रहा है? दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें किसी की नजर न लगे। सच, किसी की नजर न लगे। हमने सोचा कि रिश्ता लेकर जाना है, उससे पहले दोनों में सुलह तो हो जाए। दोनों के बीच में जितनी भी गलत फहमियां हैं वो बातचीत करने से दूर हो जाएंगी। खिड़की में से पंख लगाकर बाहर उड़ जाएंगे और अंदर आएगा तो प्यार, सिर्फ प्यार।
इस बुढ़िया को इस उम्र में अपने रोमांटिक फैंटेसीज पूरे करने हैं। कितने अच्छे लगते थे ये सब रोते हुए, पर आजकल तो कुछ ज्यादा यहाँ ही हो रहा है। बस एक भाई की शादी हो जाए, उसके बाद देखना मैं क्या करती हूँ। जितना पिछले 6 सालों में नहीं रोए हो ना, उससे ज्यादा रोगे इस बार। अरे यार, कैसे संभालूं इस रिमझिम को? मैं तो बात भी नहीं कर पाता हूं इससे। डोंट वरी ब्रो, चालें चलने की और साजिशें करने की ये सारी ट्रेनिंग मैंने वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट से ली है। MIS मंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ साजिश एंड चार्ल्स। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कोयल क्या कर रही है? आप अपने घर वालों को लेकर हमारे घर आ जाइए, रिश्ते की बात करें। हमारी मम्मी यही चाहती। OMG! फोन दे यार। हाँ, इस लड़के को अपने औकात का कोई आइडिया है कि नहीं? क्या चाहती है वो? क्या सपने देख रही है कि हम उसके घर जाएंगे रिश्ते लेकर? Has she lost it? कोयल, ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। ये रिमझिम इन वंडरलैंड। ये अपने सपनों की दुनिया में रहती है। इसको लेना देना ही नहीं है कुछ रियलिटी से यार। सोचना, इससे ऐसा लगता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। कीर्तन कश्यप इस बहन जी से प्यार करता है। इमेजिन। और मॉम ने पता नहीं मुझे कहां फंसा दिया है, लेकिन मैं और नहीं झेल सकता यार। अभी बात करता हूँ इस चीज से। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अर्थात ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता प्रभु? चलो रस्म शुरू करते हैं। भग्गू माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आप ठीक तो हो ना भग्गू माँ? भग्गू माँ जल्दी लगाइए ना। वैसे तो कितने जल्दी लगाते हो, धीरे धीरे लगा रहे हो। इधर भी लगाओ। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। आओ! सॉरी। तुम दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा चोर रे। दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। ये कैसी आवाज है? टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमें पता है क्या हो रहा है। वैसे देखा जाए तो
टेंशन लेने की नहीं, बल्कि खुशियां मनाने वाली बात है। अच्छा नानी, मैं देख के तो शिव भैया ठीक है कि नहीं? भैया का चमचा। अरे 24 घंटे तू भैया के साथ चिपका रहेगा तो इसकी भाभी कैसे आएगी? हाँ पर नानी आवाज आई है। चुप, वरना वो हाल करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। नंदू सबके बंधु। अरे माँ, इसको शिव की चिंता रहती है कि कहीं मामा जी धड़ाक। I'm sorry, Dr. Shiv. I'm really sorry. ओह, तो वो तुम थी? वो सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ तुम्हारे थे? क्या कर रही थी तुम? उपटन लगा रही थी? गले पे, चेहरे पे, इस हाथ पे, फिर उस हाथ पे, फिर मेरी आंखें बंद थी, उसका नाजायज फायदा उठाया तुमने? हम कोई नाजायज फायदा नहीं उठा रहे थे। हम यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आए थे, आपको सॉरी बोलने आए थे। तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। मैं तुमसे गुस्सा है, पता है हमें। अब तक ना पूरे बनारस को पता चल गया कि हमने क्या किया। डॉक्टर शिव, हमने सिर्फ एक क्लास ही तो बंक की है। एक क्लास, सेशन की स्पेशल क्लास थी वो, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम ऐसा करोगी। आप ही बताइए, हम किसी ऐरे गहरे कारण की वजह से अपनी क्लास बंक करेंगे क्या? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम वहां नहीं थी। नहीं थे। Bilirubin is actually formed by hem degradation, of which 80% is from hemoglobin and rest 20% is from other hem containing proteins. पर ये था। ये तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। हम अपनी पढ़ाई को लेके काफी सीरियस हैं। सिर्फ आप नहीं है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुम्हें लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा? हमारे परिवार की खुशियां, उनकी रक्षा। डॉक्टर शिव, हम ये पता लगाना चाहते थे कि इतने दिनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी दुख उन्हें सहना पड़ा है, वो क्यों? मतलब? रंजन जो कुछ भी कर रहा था ना, वो अकेले नहीं कर रहा था। उसके साथ कोई तो था जिसने रिमझिम दीदी को उस गराज में बंद कर दिया, हमारे घर में उन गुंडों को भेजा। कोई तो था जिसकी वजह से रंजन एक के बाद एक प्लान बना रहा था। क्या? कौन? जो भी है, उसके बारे में कल पता चल जाएगा। हम उसी का सबूत लेने रंजन के पास गए थे। कल दिवाली की रात है डॉक्टर शिव। कल जब सब माँ लक्ष्मी का स्वागत करेंगे, हम सच का स्वागत करेंगे। पता लगा कर रहेंगे कि इस घर में जितने भी दुख आए, उसके पीछे कौन था। अच्छा, तो ये रंजन है इसका ट्रम्प कार्ड। जितना मैंने सोचा था, ये शक्ति तो उससे भी ज्यादा शातिर निकली। मेरी शादी को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। माँ, दोनों बात कर रहे हैं। दोनों बात कर रहे हैं। आपका प्लान कामयाब हो गया। वो तो होना ही था छोटी। जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से नाराज होते हैं ना, एक दूसरे को देखकर पिघल ही जाते हैं। शिव का गुस्सा उतर गया? हाँ भाभी, दोनों बात कर रहे हैं। माँ, यही सही समय है। दोनों एक साथ हैं, दोनों में सुलह हो गई है। शादी की बात कर लीजिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि
वही तो कि दोनों साथ में हैं और ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं दोनों ऑकवर्ड ना फील करें। दोनों से अकेले अकेले बात करेंगे तो बेटर होगा। और एक बार शक्ति यहाँ से चली जाए फिर मैं शिव से बात कर लूंगी। क्या है ना कि ऐसे रिश्तों को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। और अगर भोलेनाथ की कृपा रही, शिव ने हाँ कर दी तो बस कल दिवाली वाले दिन ही हम रिश्ता लेकर चले जाएंगे। छोटी बड़ी क्या करे, हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। बहुत दिनों बाद हमने शिव को इतना खुश देखा है। ला, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। हमारा शिव जिंदगी भर इतना ही खुश दिखेगा। हाँ, जय भोलेनाथ। शादी के फेरे तो होते रहेंगे, पहले मुझे ये पता करना है कि ये शक्ति रंजन के साथ मिलकर क्या चक्कर चला रही है। कौन हो सकता है रंजन के साथ? बताओ। शादी में रंजन के अलावा तुमने बस एक ही इंसान पर शक किया था, चाची। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम कहना चाहती हो कि चाची रंजन के साथ मिली हुई थी। कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि मैं चाची की अपनी मां से ज्यादा भी इज्जत करता हूं। डॉक्टर शिव, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। अब हम जो भी कहेंगे ना, सबूत मिलने की बात कहेंगे। आप बस कल तक का इंतजार कीजिए। जो कुछ भी था हमने आपको सच सच बता दिया। आप अब भी हमसे नाराज हैं। हाँ, और पहले से ज्यादा नाराज हूं। क्यों? क्योंकि हम तो पार्टनर्स थे ना। इतना बड़ा काम करने के लिए तुम अकेले चली गई, मुझे बताया तक नहीं। लेकिन डॉक्टर शिव, कुछ लेकिन वेकिन नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ, हमारे पास टाइम ही नहीं था ना आपको कुछ बताने का। क्या करें? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करेंगे तो बात सुलझाएंगे कैसे? अब इन्हें कैसे मनाएं? डॉक्टर शिव, ये नाम तुम्हें तब पुकारना चाहिए था जब तुम रंजन से मिलने जा रही थी। अब बुला के कोई फायदा नहीं है, जाओ। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए कोई किसी से नाराज होता है क्या? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमें भी आपसे बात नहीं करी, हम जा रहे हैं। ठीक है, पार्टनर्स अपने पार्टनर से कोई बात नहीं छुपाते ना, तो पार्टनर्स भी अपने पार्टनर से किसी छोटी सी बात के लिए नाराज होकर नहीं बैठते। ठीक है, हम भी नाक को नहीं मनाएंगे, जा रहे हैं हम। बाय, पक्का वाला बाय। छोटी सी बात के लिए कोई किसी से नाराज होता है क्या? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे लिए, हमें भी आपसे बात नहीं करी, हम जा रहे हैं। मुझे तो कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं आता, तो फिर शक्ति पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सब कहते कि मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ, मुझ पर किसी बात का असर नहीं होता, फिर शक्ति की बातों का इतना असर क्यों हो रहा है?
क्यों हो रहा हूं मैं उसकी बातों से इतना नाराज? शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। और भी तो कई दोस्त रहे हैं मेरे, मैं उनसे तो कभी इतना नाराज नहीं हुआ, पर शक्ति के साथ क्यों? शक्ति ने कुछ अकेले किया और मुझे नहीं बताया। इस बात का इतना दुख मुझे क्यों हो रहा है? ये तो छोटी सी बात है, पर मुझे बड़ी बात क्यों लग रही है? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है कि उसने मुझे नहीं बताया?